हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सरकार के फैसले को हरी झंडी मिल चुकी है। 37,339 को मिली है बड़ी खुशखबरी। इसी माह मिलेगी नियुक्ति। जाने कब क्या होगी, कैसी प्रक्रिया। जी हाँ, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हर एक अभ्यर्थी के मन में जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमेशा से ही एजुकेशन मंत्रा छात्रों के साथ खड़ा रहा है। हमेशा से आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड की गई। बहुत सारी जिंदगियां बचाई हैं, समझ लीजिए। अगर कहा जाए इन नेचर कहें तो ऐसी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं जो कहीं ना कहीं आपको बड़ी राहत देती रही हैं। अब आपको मानना ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे इतने अभ्यर्थी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे जिनको कि हमेशा से इतनी टेंशन रहती थी। देखिए, कई सारे दो चार अभ्यर्थियों को तो मैंने खुद ही देखा है, उन्होंने आत्महत्या को अपना लिया। और वो अभ्यर्थी आत्महत्या को अपना लिए जिनका चयन फाइनली होना था। अब 69,000 में यहाँ पर 60-65 पर उनको नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन कई की जिंदगियां चली गईं इस दौरान। तो क्या है, फ्रस्ट्रेशन में कभी नहीं रहना चाहिए। बस अच्छे अवसर की, अच्छे पल की यहाँ पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इस वजह से हमेशा जो पॉजिटिव इन नेचर रहा है, एजुकेशन मंत्रा के साथ रहा है, आज वो खुश है, सेटिस्फाइड है। फाइनली जॉब मिली है, नौकरी मिली है। और एक हफ्ते का जो इंतज़ार है, देखिए यहीं पर 31,000 में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो रह गए थे हाई मेरिट के। कह रहे थे सर हम तो फांसी लगा लेंगे, हम सल्फास खा लेंगे, अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो मैंने कहा क्यों भाई पागलपंथी में पड़े हो, बस कुछ दिन का इंतजार कर लो दोस्त। और आखिरकार कितने दिन का इंतजार है भाई, 15 से 20 दिन। यार हद से हद है 1 महीने मान लो, बस हो गया। 1 महीने में आप अब इतनी अनमोल जिंदगी को गंवा दोगे। मैंने कहा था कि टीचर ही बनोगे, कोई जो है प्रधानमंत्री यहाँ नहीं बनने वाला है। क्योंकि जो जूनियर टी, सीनियर टी, फला ढिमका तमाम प्रकार की चीज़ें, भाई क्या जूनियर सीनियर इसमें। जूनियर सीनियर क्या है, एक ही भर्ती के हो। एक दिन कोई पहले ज्वाइन कर लेगा वो सीनियर हो जाएगा। कौन क्या किस कैसी परिस्थितियों को देख के आया है। यहाँ पर मान लिया आपको नियुक्ति पत्र फला दिन मिलना है और ठीक है, और आपको ज्वाइन करना है, तो सीनियरिटी तो उसमें भी लॉस हो जाएगी अगर आपके जल्दी कोई एक दिन पहले ज्वाइन कर। मान लिया कोई ऐसी परिस्थितियां घर में आ गई, कोई भी बीमार ही पड़ गए, कुछ भी हुआ, उस दिन ना ज्वाइन कर पाए, 3 से 4 दिन, एक हफ्ते का मौका रहता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चलती रहती हैं। और यहाँ पे वैसे भी इतने टीचर गड्ढम गड्ढ हो गया बेसिक शिक्षा विभाग में। 69,000 ये पूरे हो जाएंगे। 68,000 पहले से हैं, 15,000, 16,000, 12,000, इसके बाद 72,000। कितने टीचर जाके सीनियर पढ़ें, किसी का कहाँ प्रमोशन हुआ जा रहा है। तो इसलिए से बिल्कुल कंफ्यूजन ना पालें इन सब चीज़ों में जो परेशान रहते थे। खैर फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर सरकार के फैसले को फाइनली हरी झंडी मिल चुकी है। बिल्कुल से योगी सरकार ने जो कहा था कि 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स से हम समझौता नहीं करेंगे, हम इसको अपेक्स कोर्ट तक ले जाएंगे। और फाइनली अपेक्स कोर्ट में फैसला वही रहा जो डिवीज़न बेंच ने कहा था। सिंगल बेंच में मैंने कहा था कि पैरवी उतनी बेहतर नहीं हुई थी, उतने प्रभावी ढंग से महाधिवक्ता ने पक्षों को नहीं रखा था। बस एक ही चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि आफ्टर एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग मार्क्स को क्यों डिसाइड किया गया। बस इतना सा एक कमज़ोर कड़ी थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी राहत की चीज़ ये थी कि बदलाव नहीं किया था। अगर इसमें योगी सरकार ने बदलाव कर दिया होता दोस्तों, तो औंधे मुंह इस फैसले को पर जो है पूरा का पूरा पानी फिरता। क्योंकि अगर मान लिया पहले क्या करते, 40-45 करते, फिर 60-65 कर देते, 100% मैं बता देता हूँ हार जाते। सुप्रीम कोर्ट नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाते। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ निकली है कि कोई क्वालिफाइंग मार्क डिसाइडेड ही नहीं था, यानी सबके लिए जीरो था, कुछ भी नहीं था। सबने जो पार्टिसिपेट किया उसने अपने मैक्सिमम को लेकर के पार्टिसिपेट किया है। किसी ने अपने को कम आंकते हुए पार्टिसिपेट नहीं किया था कि यार मैं 45 नंबर ही पाऊंगा या 100 नंबर ही मैं पाऊंगा। सबने ये मेहनत की थी, ये कोशिश की थी कि मैं 150 में 150 चाँप के आऊँगा, ठीक है, मैं 150 में 150 लेके आऊँगा। तो इस वजह से कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे, तो 60-65 को यहाँ पर मुहर लगा के सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा है शासन के पास कि आपने जो भी किया था सही किया था, और इसी क्वालिफाइंग मार्क्स पर आप बची हुई 37,000 भर्ती भी कर सकते हैं। तो 69,000 को फाइनली जो
एक लंबा, मैं कह रहा हूं, संघर्ष है, उसका अंत हुआ है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, इससे जीतोड़ खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती। इसी बात पर ठोक दो लाइक। अब देखिए दोस्तों, इसी माह नियुक्ति पत्र मिलेंगे, सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, धड़ाधड़ नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसमें क्या होगा कि 1 से 2 दिन में, मैं तो कहता हूँ आज ही ऑर्डर आ जाए फाइनली। हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज ही अपडेटेड हो जाए ऑर्डर को लेकर के, फिर उसके कंप्लाइंस में आपका शासनादेश 37,339 का धड़ाधड़ जारी हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं तो कहता हूँ सोमवार का आपका शासनादेश आ जाना है। जहाँ तक आई थिंक बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ऑर्डर आ जाए, बस हम राह देख रहे हैं उसकी। ऑर्डर आएगा, 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र देंगे। कौन सी यहाँ पे समस्या भरी पड़ी है। सीधे से सोमवार को शासनादेश जारी करेंगे, मंगल बुधवार को काउंसलिंग हो जाएगी, 2 से 3 दिन में आपको सैटरडे तक, फ्राइडे तक, जैसे 31/277 हुआ उसी पैटर्न पर आपको नियुक्ति पत्र मिले। इसमें तो कोई तमेला झमेला भी नहीं है कि ऑनलाइन नियुक्ति पत्र ये वो तामझाम नहीं है। इसमें क्या है, सीधे से आपको, सीधे से पिछली वाली जो पटरी है 31/277 के पहले जो 68,500 में हुआ करती थी, सीधे से काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग के बाद सीधे आपको चॉइस के लिए बुलाया जाएगा, दिव्यांगजनों को, महिलाओं को, और इसके बाद सीधे पुरुषों को रोस्टर के अनुसार ले फटाफट नियुक्ति पत्र दे देंगे और सब फटाफट जाके 1 हफ्ते में ज्वाइन कर लो। किस्सा खत्म, कहानी खत्म, 37,000 भी खत्म। इसी महीने नियुक्ति सबको मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद आपका एक नया जीवन स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जीवन जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। और देखिए, अब आदमी क्या है कि अभी तक जॉब के लिए परेशान थे, जब टीचर हो जाएंगे तो आप फिर और चीज़ों के लिए परेशान होंगे। तो परेशानियां तो पूरी ज़िंदगी भर बनी रहते हैं, सेटिस्फैक्शन तो आदमी को मिलता ही नहीं। कुछ भी हो जाए, फिर बहुत लोग IAS PCS बनने की राह देखेंगे। खैर, फिलहाल एक आपको जीवन का आधार मिल चुका है, फाइनली जॉब पक्की हो गई है, एक हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी, 42,500 समथिंग मिलने वाला है। और देखिए, जो शिक्षा मित्र हैं वो बिल्कुल से आहत ना हो, परेशान ना हो। 8,000 जैसे यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, तो वैसे ही और धड़ाधड़ मेहनत कर लो भाई, खूब कायदे से मेहनत कर लो। जुलाई तक में मे भी आपकी भर्ती आएगी, मुझे पूरा तरीके से कंफर्म है कि नेक्स्ट जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट जो 50,000 प्लस, अब वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, मुझे लगता है 51,112 पर ही नई भर्ती ला देंगे। उसमें आपको वेटेज भी मिलेगा, भारांक भी मिलेगा और एक मौका भी मिलेगा। तो भाई TT की तड़ातड़ तैयारी कर लो। अगर किसी का इनवैलिड हो रहा है, कोई भी शिक्षा मित्र हैं, अगर उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ। और देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो चूक गए हैं, तो आप लोग क्या करिए, बढ़िया से मेहनत करिए और नेक्स्ट जो भर्ती आ रही है उसमें अपने हाथों को आजमाइए और उसमें अपना नियुक्ति पत्र ले जाइए। क्या दिक्कत है भाई, किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। इस बार खूब तगड़े से मेहनत करवाएंगे, हमको भी पूरी तरीके से मालूम है कि नई भर्ती आनी। देखिए, जो एजुकेशन मंत्रा से जुड़े हुआ है, बड़े छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहूँगा, जाके अभी भी वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत ने प्रिपरेशन करी है। बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं और फाइनली उनको जॉब मिली है। और वो लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे भी किसने प्रिपरेशन की थी मेरे चैनल से, और 100 नंबर यहाँ से आए हैं। तो इस बार तो मैं चाहूँगा कि 125 नंबर यहीं से लेके जाओगे आप। परेशान ना होइए, आप लोग बस साथ दीजिएगा, साथ निभाइएगा, सबको मिलेगी नियुक्ति पत्र। कोई भी अपनी ज़िंदगी को अनमोल समझे और उसकी कीमत समझे। आप हैं, आपके परिवार के कई सदस्य हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं। आपके माता पिता ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है। भाई, फ्रस्ट्रेशन तो सबको होती है, यहाँ बहुत भिखारी पड़े हैं, उनको क्या नहीं फ्रस्ट्रेशन होती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इन नेचर रहना है। अगर आप अभी से टूट जाएंगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे में देखिए, बढ़िया है, बेहतर है, कम से कम 69,000 को रोज़गार तो मिल गया फाइनली है। और फिर इसके बाद और को मिल जाएगा, उसका रास्ता खोल ही दिया सुप्रीम कोर्ट। माननीय जस्टिस ललित साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि नई भर्ती आप में नौका, अब अभी फाइनली ऑर्डर नहीं आया, लेकिन मैं जब पढ़ेंगे ऑर्डर, उसमें नई भर्ती की भी राह जो है खोल दी गई है पूरी तरीके से। 51,000 पदों पर भर्तियां भी आनी। तो मैं हर एक पक्ष को यहाँ पर सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो 37,000 वाला हो, चाहे वो नेक्स्ट DLED BEd वाला हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो। हर एक को यहाँ पर जो भी है एक पॉजिटिव अप्रोच के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड करने की कोशिश की। अब यहाँ पर देखिए, अपूर्णता तो हर जगह रह जाई है।
पूरा आप घड़ा भर दीजिए फिर भी उसमें कुछ हो जाता है कि भाई थोड़ा सा कम है। तो इसमें हमेशा जो है संकीर्णता बनी रहेगी अगर आपको निगेटिव वे में लेना है चीज़ों को। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।